खमागणी दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं जयपुर का ये सफर आज हम। तो दिन की शुरुआत करते हैं जयपुर के असली राजा गोविंद देव जी के दर्शन से। कहा जाता है कि जयपुर की हर सुबह इन्हीं के भजन से जागती है। इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों गोपीनाथ जी मंदिर, जो अपनी शांति के लिए जाना जाता है। इन दोनों मंदिरों की डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर है। अब हम चढ़ाई कर रहे हैं थोड़ी ऊंचाई पर गढ़ गणेश मंदिर पहुंचने के लिए। थोड़ी मेहनत लगेगी, पर यहाँ से पूरा जयपुर आपको गुलाबी दिखेगा। यहाँ पर बिना सूंड वाले गणेश जी के बाल स्वरूप की पूजा होती है। पहाड़ी से नीचे आते ही यह गेटों की छतरियाँ, ये जयपुर के शाही परिवार का विश्राम स्थल है। सबसे सुंदर छतरी महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड की है, जिसमें लगभग 20 पिलर्स है। के बाद हम चल रहे हैं जयपुर के सेंटर में सिटी पैलेस में, जहाँ आज भी रॉयल फैमिली रहती है। सिटी पैलेस में दुनिया के सबसे बड़े चांदी के पात्र रखे हुए हैं। यहाँ के प्रीतम निवास चौक में 4 खूबसूरत दरवाजे हैं, जो 4 मौसमों को दर्शाते हैं। ये चंद्र महल है, जहाँ अभी भी राजवंश निवास करता है। यहाँ पर आ रहे हैं तो एक रॉयल टिकट लेकर भी इस चंद्र महल के प्राइवेट हिस्सों को भी आप देख सकते हैं। यहाँ के मुबारक महल में एक टेक्सटाइल गैलरी है, जो आपको जयपुर के राजाओं की शानदार पोशाकें इसमें दिखेगी। यहाँ की आर्ट गैलरी में कदम रखते ही आपको राजाशाही भव्यता का एहसास होगा। दीवारों पर बहुत सारे पेंटिंग, झूमर और आपको यहाँ पर बहुत सारे हथियार, तलवारें, पुरानी बंदूकें यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जो असल युद्धों में जिनका इस्तेमाल हुआ है। पुराने समय में यूज लिए जाने वाले बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। दोस्तों सिटी पैलेस के जस्ट सामने ही है जंतर मंतर, जो एक पुरानी साइंस लैब जैसा है। जंतर मंतर आकर ऐसा लगता है जैसे हम टाइम मशीन में बैठ कर पीछे चले गए हैं। अगर आपको साइंस और हिस्ट्री पसंद है तो यहाँ एक बार जरूर आए। जंतर मंतर में बिना गाइड के यंत्रों को समझना मुश्किल है। आप एक गाइड ले सकते हैं या वहाँ लगे बोर्ड्स को पढ़कर जानकारी भी ले सकते हैं। जयप्रकाश यंत्र, राशि वाले यंत्र और भी बहुत सारे यंत्र यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। इसे सिटी पैलेस और जो नाहरगढ़ है वहाँ का व्यू बहुत शानदार दिखाई देता है, तो यहाँ पर आप फोटो जरूर क्लिक करें अपनी। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों सिटी पैलेस के पास में स्थित सरगासुली में। महाराजा ईश्वरी सिंह ने अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इसे बनाया था। ये जयपुर की सबसे ऊंची मीनार है। यहाँ से जयपुर का जो व्यू है वो बहुत ही शानदार आपको दिखाई देगा। फर्स्ट डे का एंड कर रहे हैं जयपुर की पहचान हवा महल के साथ। इसकी खिड़कियों से आती ठंडी हवा आज भी वैसी ही है। भगवान कृष्ण के मुकुट के जैसा बना हुआ ये हवा महल है, जिसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिना नींव वाली बिल्डिंग मानी जाती है। बड़ी चौपड़ पर ये है, लेकिन इसकी एंट्री जो है वो बैक साइड से है। और दोस्तों यहाँ पर इवनिंग का जो व्यू होता है वो बहुत शानदार होता है। तो इवनिंग के समय जब इसकी लाइटिंग होती है तो यहाँ पर अपनी फोटो जरूर यहाँ क्लिक करवाए। उस समय यहाँ पर काफी भीड़ भी रहती है। इसके साथ ही आप नाइट में यहाँ का मार्केट विजिट कर सकते हो। और यहाँ पर ही कल की मंदिर, छोटी चौपड़ पर, बड़ी चौपड़ पर लक्ष्मी नारायण जी के, सीताराम जी का मंदिर और चांदपुर में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा। और साथ ही यहाँ के आप जो लोकल फूड है उनको जरूर एंजॉय करें। यहाँ पर लोकल फूड शानदार मिलता है। जयपुर के डे 1 में हमने शहर के अंदर की रौनक देखी, लेकिन आज हम निकल रहे अरावली की ऊंचाइयों पर। डे सेकंड की शुरुआत दोस्तों हम कर रहे हैं काले हनुमान जी के दर्शन से, जो कि बड़ी चौपड़ के पास में ही एक मंदिर है। अब हम चल रहे हैं नाहरगढ़ की ओर। नाहरगढ़ के रास्ते में सबसे पहले हम स्वर्ण मंदिर के दर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के फुटप्रिंट्स मौजूद है। यहीं से आप जलमहल का व्यू देखे, बहुत शानदार दिखता है। नाहरगढ़ की एंट्री टिकट लेने के बाद आपको यहाँ पर अंदर एक 500 रुपीज़ की टिकट और मिलती है, जिसमें आप जयपुर के यहाँ के वैक्स म्यूजियम और साथ ही यहाँ पर आप शीश महल को विजिट कर सकते हैं। वैक्स म्यूजियम के अंदर बहुत सारे हस्तियों के आपको वैक्स यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके साथ ही आपको दोस्तों शीश महल के अंदर की जो रौनक है, शीश महल के अंदर का जो माहौल है वो आपको बहुत ही शानदार लगेगा। इसलिए आप शीश महल और वैक्स म्यूजियम जरूर यहाँ का विजिट करें। म्यूजियम के अंदर कांच के साथ में आपको गोल्ड और सिल्वर का वर्क भी देखने को मिलेगा। यहीं पर बनी वो बावड़ी आपको दिखाई देगी, जहां पर रंग दे बसंती मूवी की शूटिंग हुई थी। नाहरगढ़ दोस्तों जयपुर की रक्षा के लिए बनाया गया था। यहाँ की सबसे खास बात है इनका माघवेंद्र भवन, जहाँ राजा ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। इस महल की छत आपको एक मंदिर की जैसी दिखाई देगी, जहाँ पर बहुत सारे कलश लगे हुए हैं। और यहाँ से भी जयपुर का व्यू जो होता है वो शानदार दिखाई देता है। घर से थोड़ा आगे बढ़ते ही आता है दोस्तों जयगढ़ का किला। जयगढ़ का किला अपने स्कल्पचर पार्क के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के साथ साथ बहुत शानदार आर्ट आपको दिखाई देने वाला है। और दोस्तों यहीं पर है दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप, जयबाण तोप। और इस तोप के बारे में कहा जाता है कि जब इसे चलाया गया था तो इसका गोला लगभग 35 किलोमीटर दूर जाकर चाकसू के अंदर गिरा था। जयगढ़ केवल अपने जयबाण के लिए नहीं दोस्तों,
पानी के टाँकों के लिए भी फेमस है। पहाड़ी से आने वाले पानी को फ़िल्टर करके दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक सेव किया जाता था। पुराने समय का इंजीनियरिंग का एक बहुत जीता जागता ये उदाहरण आपको देखने को यहाँ मिलेगा। यहीं पर आप युद्ध में लिए गए उपयोग में जो हथियार है वो देख सकते हैं, युद्ध से संबंधित फोटोज आप यहाँ देख सकते हैं, पपेट्स आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ से जो आमेर का व्यू होता है वो बहुत शानदार आपको दिखाई देता है। दोस्तों यहीं पर एक और तोप है, बजरंग तोप है और यहीं पर दोस्तों तोप बनाने का कारखाना भी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं जयपुर के शान आमेर किले की ओर। यहाँ की वास्तुकला हिंदू और मुगल शैली का बेजोड़ संगम है। यहाँ का शीश महल इतना खूबसूरत है कि सिर्फ एक माचिस की तीली जलाने पर पूरा महल तारों की तरह जगमगा उठता है। यही पर है दोस्तों, ये है केसर की क्यारी है। यहाँ से जो फोटोज और व्यूज आप क्लिक करेंगे वो आपको जीवन भर याद रहने वाले हैं। और दोस्तों यहीं पर लगता है मीना बाजार, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं और यहीं से जयगढ़ की ओर जाने वाली जो सुरंग है, जो टनल है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये देखने के बाद या देखने से पहले आपको यहाँ पर शीला माता के भी दर्शन करने चाहिए। आमेर महल को एक्सप्लोर करने के बाद आमेर के ठीक नीचे आपको जो हीरा पन्ना की बावड़ी है और साथ ही जगत जो शिरोमणि मंदिर है वहाँ आपको दर्शन करने चाहिए। यहाँ वो कृष्णा की प्रतिमा है जिसकी पूजा चित्तौड़गढ़ में मीराबाई किया करती थी। लाइटों से जगमगाता जलमहल और झील का किनारा, पूरे दिन की थकान के बाद ढलती शाम और ये नज़ारा मानसागर झील के बीच खड़ा है। जलमहल किसी सपने जैसा लगता है। इसकी 5 मंजिलों में से 4 पानी के अंदर रहती है। जयपुर की ये शाम वाकई यादगार आपकी रहने वाली है। यहाँ पर जलमहल की पाल पर आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स आइटम की शॉपिंग आप कर सकते हैं और लोकल फूड को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास समय रहता है तो ये से कुछ डिस्टेंस पर ही खोले के हनुमान जी का एक मंदिर है जहाँ पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही शांति मिलने वाली है, जो कि अरावली की पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। तो हम डे 3 की शुरुआत करेंगे जयपुर के सबसे फेमस मोती डूंगरी गणेश मंदिर से। जयपुर की कोई भी शुभ शुरुआत इनके बिना अधूरी है। तो अब हमने गणेश जी के दर्शन कर लिए हैं और ठीक इसी के पास में दोस्तों है व्हाइट मार्बल का बना हुआ बिरला मंदिर, जो शानदार एक बेजोड़ नमूना है वास्तुकला का। मंदिर के बाद हमें जाना चाहिए दोस्तों अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। यहाँ पर सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है वो 2300 साल पुरानी एक मम्मी है, जो इजिप्शियन एक मम्मी है। 1876 में बने इस कमाल के म्यूजियम का डिजाइन लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जैसा लगता है। इसके अंदर आपको राजा महाराजाओं के जमाने के शाही हथियार, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स और ऐसी चीजें मिलेगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। और सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वही तूतू नाम की मम्मी, जिसे 1881 में इजिप्ट से जयपुर लाया गया था। और ये फेमस ब्लू पोट्री और बहुत सारे मर्दबांड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों नाइट के समय यहाँ की लाइटिंग बहुत शानदार होती है, तो यहाँ आप जरूर आए। नाइट का शो आप यहाँ जरूर देखें। ओनली 40 रुपीज की नाइट की शो की टिकट रहती है। मुझे जयपुर में सबसे अच्छा और सबसे सुंदर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम लगा, जिससे मुझे काफी नॉलेज भी मिली यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों जेलन मार्ग के थ्रू होते हैं हम जा रहे जयपुर के सबसे मॉडर्न जवाहर सर्कल के तोरण द्वार और आइकनिक पत्रिका गेट पर। इसके हर एक पिलर और मेहराब पर राजस्थान के इतिहास, किलों और संस्कृति को इतनी खूबसूरती से पेंट किया गया है कि आपकी उंगली कैमरे के शटर से हटेगी ही नहीं। फोटोग्राफी एंड रील्स बनाने के लिए शानदार लोकेशन ये है। तो दोस्तों यहाँ से फ्री होकर हम बहुत एक सुंदर रास्ते घाट की गुणी से होते हुए गलता जी की ओर चलेंगे। और जब आप गलता जी की ओर जा रहे होंगे तो दोस्तों यहाँ पर सिसोदिया रानी का बाग, विद्याधर जी का बाग, इसके अलावा आतिशे जैन मंदिर, चूलगिरी के जैन मंदिर आप यहाँ जरूर देखें। यहाँ पर आप जरूर विजिट करें। ये बहुत ही सुंदर और शांति वाली जगह यहाँ पर है। फाइनली हम अरावली की पहाड़ियों के बीच छुपे हुए गलता जी मंदिर पहुंच चुके हैं, जिसे मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो पहाड़ियों के बीच बना यह पवित्र तीर्थ स्थल अपने प्राकृतिक पानी के कुंडों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ आपको सैकड़ों की तादाद में बंदर देखने को मिलेंगे। जयपुर की इन गलियों में, इन किलों की दीवारों में इतिहास आज भी जिंदा है। यहाँ से मैं बहुत सारी खूबसूरत यादें और ढेर सारा फुटेज लेकर जा रहा हूँ, जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए खमा गणी दोस्तों।